कैश पे काम होगा पूरा। 5 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना, ठीक है। बे औलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने वाला गैंग। देखिए मेरे पास 14 की लिस्ट है और बिल्कुल कंफर्म है। हो गए ना, ये वो है जो हम अब तक पहुंचे हैं। अपनी नौइयत का अजीबो गरीब जुर्म। आपको बताया किसने कि सरेआम की टीम काम कर रही है? उसके बाद बात चली, मैं उसकी बात आपने सेफ साइड करें कि कोई रेड ना हो या जी सर। लेकिन हम आ गए आपके पास। हमें तुमने वहां लाके खड़ा कर दिया है कि हम ना उन फैमिलीज को जिनके हमें नंबर भी पता है, जिनके घर भी पता है, मगर बच्चे उनके पास हैं, उनसे हम बच्चे कैसे वापस लें? और जिन बदबख्तों ने बेच दिए हैं वो तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनको वो बच्चे वापस किए जाएं। आज के सरेआम में नौमौलूद बच्चे बेचने वाला एक गैंग बेनकाब होने जा रहा है, जिसने कम से कम 14 मासूम बच्चे फरोख्त करने का एतराफ किया। होश संभालने से पहले ही कई लाख में बेच दिए जाने वाले बच्चे कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनके माँ बाप कौन थे, उनके बहन भाई कौन हैं और उन्हें किस जुर्म की सजा में भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया गया। जिनसे बाजार की तरह फरोख्त किए जाने वाले बच्चे और बच्चियां कभी तो अस्पतालों और मैटरनिटी होम से चोरी किए जाते हैं, कभी मजबूर और गरीब माँ बाप को लालच देकर उनसे उनके जिगर का टुकड़ा पैदा होते ही औने पौने दामों खरीद लिया जाता है और फिर उसे लाखों रुपए में आगे बेच दिया जाता है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के इस भयानक कारोबार का सबसे स्याह पहलू ये है कि अक्सर बच्चे माँ बाप को धोखा देकर फरोख्त किए जाते हैं। माँ को बताया जाता है कि उसके यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और उसके जिंदा सलामत बच्चे को बेच दिया जाता है। टीम सरेआम ने नन्हे बच्चों को फरोख्त करने वाले मुतअद्दिद गिरोह इससे पहले भी बेनकाब किए हैं, लेकिन आज जिस गैंग के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, बच्चों की फरोख्त के हवाले से ये अब तक का सबसे बड़ा गैंग है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के धंधे की सरगना डॉक्टर मदीहा को पकड़ने में टीम सरेआम को कई महीने लगे, इसलिए कि डॉक्टर मदीहा टीम सरेआम ही के एक कारकुन की करीबी अजीजा निकली और हम इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। डॉक्टर मदीहा से बच्चे और बच्चियां खरीदने की डील की खुफिया रिकॉर्डिंग जब महफूज करने के लिए सरेआम के एडिटिंग रूम में आई तो टीम सरेआम के उस कारकुन ने वो वीडियो देखने के बाद फिल फौर अपनी अजीजा डॉक्टर मदीहा को खबरदार कर दिया कि टीम सरेआम तुम्हारे ताक़ुब में है और उसे ये भी बता दिया कि आज तुमने बच्चे बेचने की जो डील की है वो डील कोई और नहीं बल्कि टीम सरेआम के नुमाइंदे और मेरे कोलीग कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी अजीजा को ये भी बताया कि इकरारुल हसन और बाकी टीम कब उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। टीम सरेआम के जो नुमाइंदे डॉक्टर मदीहा से राब्ते में थे वो इस बात पर हैरान थे कि नौमौलूद बच्चे फरोख्त करने की डील करने और एडवांस पैसे लेने के बाद डॉक्टर मदीहा अचानक से गायब क्यों हो गई है। मदीहा से न सिर्फ राब्ता खत्म हो गया था बल्कि उसने अपने क्लिनिक आना भी छोड़ दिया था, हत्ता के उसका नंबर भी बंद था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन की खबर किसी तरह लीक हो गई है। फिर हमने किस तरह इस बात का सुराग लगाया कि खबर लीक करने वाला कौन है, उसका बच्चे बेचने वाली मुलजिमा के साथ क्या ताल्लुक है और फिर कैसे उस टीम मेंबर को पता चले बगैर ही हमने डॉक्टर मदीहा के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टीम सरेआम से एक खानदान ने राबिता किया और ये होशरुबा इंकशाफ किया कि वो बच्चे फरोख्त करने वाले एक गैंग की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से बने हुए एक ग्रुप में एक खातून ने मैसेज किया कि हमारे पास एक बच्ची गोद लिए जाने के लिए मौजूद है, अगर कोई बे औलाद जोड़ा इसे अडॉप्ट करना चाहता है तो हमसे राबिता करे। टीम सरेआम से शिकायत करने वाले जोड़े ने बताया कि उन्होंने फायजा नामी इस आईडी से राबिता किया तो इन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक मैटरनिटी क्लिनिक पर बुलाया गया और बगैर कोई मुआवजा लिए बच्ची इनके हवाले कर दी गई।
चंद दिन गुजरने के बाद जब उस नन्ही बच्ची और इस जोड़े में इमोशनल अटैचमेंट हो गई तो बच्ची देने वाली फायजा और डॉक्टर मदीहा बहाने से इस जोड़े से रकम का मुतालबा करने लगे। बच्ची के वालिदैन के नाम पर मांगी जाने वाली रकम 6 लाख रुपए तक जा पहुंची कि या तो बच्ची वापस कर दें या फिर बच्ची के हकीकी वालिदैन की मदद के लिए 6 लाख रुपए अदा करें। ये अपनी नौइयत का अजीबो गरीब क्राइम था, जहां बच्चे और बच्चियां फरोख्त तो किए ही जा रहे थे, लेकिन बच्चे या बच्ची से जज्बाती वाबस्तगी पैदा करके बच्चे गोद लेने वालों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। इस गैंग के हाथों ब्लैकमेल होने वाले जोड़े ने टीम सरेआम को बताया कि उनके पास बच्ची के इवज अदा करने को 6 लाख रुपए नहीं है और न ही वो बच्ची को वापस करना चाहते हैं, सो उनकी मदद की जाए। और इसकी जो एज बताई गई थी इस बच्ची को फरोख्त करते हुए इस फैमिली को, वो एज बताई गई थी 40 दिन, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 माह इसकी उम्र है। ये वो नन्ही सी गुड़िया नन्ही परी है जिसे बेच दिया गया था। अब इसके माँ बाप ने इसे फरोख्त किया और जो ये बीच में सो कॉल्ड डॉक्टर हैं इन्होंने इसे आगे फरोख्त किया, या फिर ये कहीं से चोरी करके लाई गई, या फिर माँ बाप को धोखा दिया गया कि आपकी जो बच्ची या बच्चा पैदा हुआ था वो मुर्दा पैदा हुआ था, और अल्टीमेटली इस बच्ची को आगे फरोख्त कर दिया गया। 5 लाख रुपए आपसे इसके तलब किए गए। इब्तदाई तौर पर ये बच्ची इनको दे दी गई, जिस तरह अडॉप्ट करवा दी गई। फिर जब इनकी जज्बाती वाबस्तगी हो गई इस बच्ची से, ज़ाहिर है प्यार का रिश्ता कायम हो गया, फिर इनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाने लगे और पैसे 5 लाख रुपए तक पहुंचे। इन्होंने चेक देकर कुछ वक्त हासिल किया और फिर हम बतौर टीम सरेआम इस केस में इन्वॉल्व हुए। जरा आप हमें बताएं कि आपको पता कैसे चला कि ये बच्ची मौजूद है अडॉप्ट करने के लिए? फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। फायजा नदीम से आईडी थी, तो वो कहने लगी जी मेरे पास एक बेबी गर्ल है, अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो हमें देनी है वो। तो मैंने कहा अच्छा। आप तक कैसे, आपको जरूरत थी बच्चे जी, लेकिन आप तक वो ऐड किस तरह से पहुंचा? कि आप कुछ ऐसे सर्च करती रहती? जी फेसबुक पे मैं थी तो उस पे एक अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें थी ये फायजा नदीम के नाम से। तो ये कहने लगी मेरे पास बेबी गर्ल है, अगर आपने अडॉप्ट करनी है तो आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या इसका प्रोसीजर होगा? तो कहने लगी कि इसके वालिदैन से तो नहीं मिलवाऊंगी, ये है कि मैं आपको लिखवा दूंगी एग्रीमेंट पे। पहले मैंने कहा मेडिकल करवाएंगे, तो कहने लगी ठीक है आप मेडिकल करवा लें, ले लें, वो खुद देने भी आएंगे। मतलब कि मैंने कहा था हम चेकअप करवाएंगे, मतलब सही है बच्ची नॉर्मल है। जब हम लेकर आ गए 3-4 दिन हमने इसको रखा, इसको चेक वेक करवाया, इसकी एलर्जी बहुत हुई हुई थी। उसके बाद 4 से 5 दिन हुए हैं, वो फिर जो है ना उल्टी सीधी बातें करने लगी कि FIR कटवा रही हूँ। दोनों मियाँ बीवी के NIC की कॉपी दी थी हमने उनको जब बच्ची ली थी, तो FIR कटवा रही हूँ, आप लोगों के घरों में जाके मैं शोर शराबा करूँगी, आपने बच्चे अगवा करते हो, आप लोग बेचते हो, वरना तो मुझे 6 लाख रुपए दो। जी, इसके वालिदैन को जरूरत है। क्या कह के मांगे कि इनके वालिदैन को जरूरत है इसके, लेकिन वालिदैन सामने नहीं आएंगे, बस 6 लाख रुपए उनको चाहिए, तो आप वो दो, वरना तो बच्ची आप वापस ला के दो, वरना मैं ना FIR कटवा रही हूँ इसकी। हमने फिर जो है ना इसको देने गए। महसूस हुआ क्योंकि आपने तो ज़ाहिर इसको फिर नाम रख दिया इसका, इसके साथ तो इसका इलाज करवाना शुरू किया? बहुत, हम लोग तो बस टूट गए थे एक तरह से। हम लेके गए वहाँ पर, जब मैं लेके गई तो कहने लगी आप एक एग्रीमेंट पेपर लेते हुए आना, स्टाम्प पेपर, तो जब आप दोगी ना इसको तो मैं इसके वालिदैन से बात करके ना आपको इसी दिलवा दूंगी, मदिया ने कहा, डॉक्टर मदिया ने। जब वहाँ हम लेकर पहुँचे तो फायजा जो है उन्होंने आते ही साथ ये बच्ची छीन ली। हम लोग वहाँ रोए भी, हमने हाथ भी जोड़े उनके कि आप दे दो, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? तो कहने लगे नहीं मदद नहीं कर सकती, 6 लाख नहीं दे सकती तो बच्ची नहीं मिलेगी। फिर हमने सरेआम की टीम से रब्ता करा, वो नंबर वगैरह लेके वीडियो से, बस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ 2 से 3 बस वो हमें पता है और हम नाज़रीन से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जितने बच्चों की ज़िंदगियां हम महफूज बना सकें, अल्लाह की मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं से उन्हें महफूज करें इंशाल्लाह।